नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जहां पे कल के सेशन में गिरावट हो सकती है, ऐसे संकेत आते हुए दिख रहे हैं और बाजार भी कल के सेशन में गिरने वाले हैं। ये तो आप सभी को पता ही है क्योंकि SGX निफ्टी लगभग 244 पॉइंट्स डाउन ट्रेड करती हुई दिखी हमें क्लोजिंग के समय पे। अमेरिका के बाजार में एक भयंकर गिरावट आती हुई देखी आप सभी ने जॉब्स डाटा के बाद, जिसमें जॉब्स डाटा में कुछ ऐसा नेगेटिव था ही नहीं, उसके बावजूद भी गिर गए। अब आपको कल मार्केट गिरेंगे या नहीं गिरेंगे इसका अंदाजा अगर आप अभी 100 में से 100 लोगों से पूछोगे तो शायद 90% लोग ये कहेंगे कि भाई कल बाजार गिरने वाले हैं। इनफैक्ट 90 भी नहीं, 95% लोग कहेंगे कि कल बाजार गिरने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको यहां पे लोगों को सुनना नहीं है। एक बार सुबह 9:30 पे, जी हां, गैप डाउन ओपनिंग होगी, ये एक फैक्ट है। कितनी होगी वो हमें नहीं पता, और होने के बाद 9:30 के समथिंग आपको 3 चीजें चेक करनी है जो आप अभी लिख लेना और याद रखना। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डाउ फ्यूचर्स, दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा रुपए, यानी कि रुपए में और कमजोरी बढ़ती है या फिर मजबूती आती है, थर्ड डॉलर इंडेक्स। ये 3 चीजें अगर आपके फेवर में हो, कैसे होंगी फेवर में मैं वो बताता हूं। पहले अगर डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हो तो फेवर में है, डॉलर इंडेक्स नीचे दिख रही हो तो फेवर में है, अगर रुपए में मजबूती यानी रुपए नीचे दिख रहा हो आपको तो आपके फेवर में। फॉर एग्जांपल अभी 82.32 के लेवल्स पे समथिंग बंद हुआ है। अगर 82.10 है, 82 है या 81 पॉइंट समथिंग है तो ये आपके फेवर में। अगर 82.32 से और ऊपर जा रहा है वो नेगेटिव है। अगर ये 3 चीजें आपके फेवर में है, दैट मींस बाजार में रिकवरी आएगी और बाजार दोबारा से ऊपर के लेवल्स पे आएंगे। लेकिन एक गैप डाउन ओपनिंग तय है जो आपको संकेत दे रही है कि कुछ स्टॉक्स तो गिरेंगे, इनफैक्ट मैक्सिमम स्टॉक्स गिरेंगे। लेकिन ये 3 स्टॉक्स जो हैं ये स्पेशल इसलिए है, अगर ये गिरेंगे तो आपको इन्हें बेचना नहीं है, क्योंकि काफी लोग गिरावट में स्टॉक्स को बेच देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप स्टॉक के प्राइस में पैसा नहीं लगाते हो जब निवेश करते हो, आप स्टॉक की कंपनी में पैसा लगाते हो जब आप निवेश करते हो, उसके बिजनेस को खरीदते हो, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। और हमेशा जब भी निवेश करो तो स्टॉक के प्राइस में मत करो, स्टॉक की बिजनेस में करने की कोशिश करो, कंपनी को खरीदने की कोशिश करो, यानी कि उसके बिजनेस का एक पार्ट बनने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप ऐसा करने लगोगे तो आप यहां से प्रिपेयर हो जाओगे कि स्टॉक के प्राइस को तो मैंने बाय किया ही नहीं था, मेरा बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो प्राइस उसे अपने आप फॉलो करेगा एक ना एक दिन। अभी बेशक नीचे जा रहा है लेकिन अगर मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो प्राइस फॉलो करेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस 2 ही चीजों को फॉलो करता है। पहला, स्टॉक कंपनी के बिजनेस को, अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो स्टॉक का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कब बढ़ेगा वो किसी को नहीं पता, अगर वो पता चल जाता तो फिर मार्केट में पैसा बनाना सबसे आसान था। दूसरा, न्यूज के आते ही वो जो शॉर्ट टर्म में शार्प रिएक्शंस होते हैं ना, इस बेस में काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं और यही मार्केट की खूबसूरती है, क्योंकि यहां दोनों लोग को फंसाया जाता है। ठीक है, अभी मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करता हूं। सबसे पहला स्टॉक होगा जिसका एडीआर लगभग 2.5 से 3% नीचे दिख रहा है और स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इसके एडीआर के बारे में बात करें हम लोग तो अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखी है। नेस्डेक इंडेक्स में लगभग 4% टूटा है और विप्रो इन्फोसिस के एडीआर की बात करें तो 2.40% डाउन है, यानी कि 2.5% डाउन गिरकर ट्रेड करता हुआ दिखा हमें फ्राइडे के सेशन में इन्फोसिस का एडीआर। अब संकेत ऐसे हैं कि इन्फोसिस का शेयर आपको कल के सेशन में 2% के समथिंग नेगेटिव दिख सकता है। ओपनिंग शायद 1.5% के समथिंग होगी और उसके बाद होगा मेन ट्रिगर, यानी कि टीसीएस के रिजल्ट्स। अब उस रिजल्ट से पहले टीसीएस कैसे रिएक्ट कर रहा है और उसके पीछे बाकी आईटी स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये कल इंपॉर्टेंट होगा देखने वाला। बाकी मेरे हिसाब से तो चाहे नेगेटिव रिएक्ट करें, चाहे टीसीएस के रिजल्ट्स भी नेगेटिव आए, गाइडेंस भी खराब हो जाए, सब कुछ खराब हो जाए, वर्स्ट जो हो सकता है वो हो जाए, तब भी मैं यही कहूंगा अगर ये स्टॉक क्रैश होते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, वो आपको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना है, क्योंकि यहां से मैं गिरावट ज्यादा देख ही नहीं रहा हूं। और उस बीच में कुछ नेगेटिव होकर और आपको शार्प रिएक्शन मिल जाए तो वो आपके लिए एकदम बेहतरीन खरीदने का मौका होगा। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपने मेरे अभी तक व्लॉग चैनल नहीं देखा है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट करा है एंड काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से ऑलरेडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करूं आप सभी के साथ तो सेकंड स्टॉक मेरी तरफ से
आपके लिए जो होने वाला है वो है IRCTC। चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इस स्टॉक में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 745 टू 49 के वन साइडेड आ रहे हैं। इस बीच में ये स्टॉक अगर आपको कल मार्केट की करेक्शन में दोबारा से 725 के अराउंड मिलता है, जो कि मिल सकता है इजीली, हाई बीटा स्टॉक है, मार्केट की तेजी में तेज चलता है, मार्केट की गिरावट में गिरता भी तेज है, 725-20 के समथिंग मिल सकता है, वहां खरीदें और ये स्टॉक में 745 रुपीज के टारगेट रखें। एक कंडीशनल बाय भी है आपके लिए, अगर आप ज्यादा सेफ प्ले करना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो 750 रुपीज के ऊपर के लेवल्स पे इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट होगा, वो भी तंगड़ा वाला, वहां आप उस ब्रेकआउट में खरीदें और आपका 780 वन साइडेड आएगा और आपका एसएल मात्र 737 का होगा, यानी 13 रुपए का टारगेट, 13 रुपए का स्टॉप लॉस और 30 रुपए का टारगेट। थर्ड स्टॉक के बारे में बात करूं आप सभी के साथ तो जुबिलिएंट फूडवर्क्स। दोस्तों इस शेयर के बारे में बात करूं, पिछले कुछ दिनों में काफी हाई वॉलेटिलिटी से जूझता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, अप्स एंड डाउन दिखा रहा है लेकिन हायर हाइज लगा रहा है हर बार, ये इसकी बेस्ट बात है। 649 के हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स ऑलरेडी डन हो चुके हैं, 700 के मीडियम टू पोजिशनल टारगेट्स बचे हुए हैं। इस स्टॉक को भी गिरावट में खरीदने की राय होगी, 600 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल होगा, 610 के पास खरीदारी करने की सलाह होगी। तो ये मेरी 3 स्टॉक्स, 3 पिक्स, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।